जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। तो पिछले व्याख्यान में हम कुछ चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक समस्या लेकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा कि ठाकुर उनके लिए सब कुछ थे, सखा भी थे, मित्र भी थे, गुरु भी थे। अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे ना, ये घटना बहुत ही रोचक है। कभी हम इस पर भी सोच रहे हैं कि एक श्रृंखला जरूर बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच जो संबंध था। कई बार लोग इसे एक गुरु शिष्य का संबंध ही मानते हैं, लेकिन शायद वो गुरु शिष्य के संबंध तो था ही था, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु शायद उससे बढ़कर भी था। क्योंकि ठाकुर विवेकानंद जब ठाकुर से मिला करते थे तो गुरु समझ कर नहीं मिला करते थे, अपना एक मित्र मानते थे। सच्चाई ये है। बाद में आगे बढ़ने के बाद वो गुरु मानना शुरू किए, गुरु जैसी भी भावना नहीं आई, वो साक्षात उन्हें भगवान मानते थे। सत्य तो ये है, और वो थे भी। चलिए, जब इस विषय आएगा, लेकिन अभी जो विषय चल रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ठाकुर के पास गए और जाकर उनसे उन्होंने कहा कि ठाकुर, मेरे मन में कई बार बहुत वासनाएं उत्पन्न होती हैं। कई बार नारियों को देखता हूं, और वो सच्ची घटना, क्योंकि मित्रवत संबंध था ठाकुर के साथ प्रारंभ में, तो हर तरह का वार्तालाप वो ठाकुर से करते थे। तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि ऐसी एक सभा चल रही थी, वहां पर एक नारी थी, एक स्त्री आई थी, वो बहुत सौंदर्यवान थी, और उसे देखकर मैं मोहित हो गया, मेरे मन में कामना उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर मैंने अगले क्षण सोचा, पहले तो मैंने उसे कामना में आनंद लिया, उसके सौंदर्य को देखने में, लेकिन फिर बाद में मुझे आपका ध्यान आने लगा, तो मैं एक बंधन महसूस करने लगा कि यह तो एक बंधन है। ठाकुर, आप कुछ कृपा कर दे, आप मेरे सिर पे हाथ रख दें, या मुझे अपने पैर के अंगूठे से फिर से एक बार छू दें, क्योंकि एक बार आपने छुआ था तो मैं शून्य में चला गया था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं शून्य में समाया जा रहा हूं, जब ठाकुर ने अपने पैर के अंगूठे से नरेंद्र को छुआ, स्वामी विवेकानंद को छुआ। आप कुछ ऐसा छू दे, कुछ ऐसा कर दे कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठाकुर हंसने लगे, कहने लगे, ऐसे नहीं होता जैसे तू कह रहा है, इस प्रकार से नहीं होता, समय लगेगा, जो विधि है, जो तरीका है, वैसे ही होगा, वैसे ही ये चीज आगे बढ़ेगी। तो समय लगेगा, इसलिए साधना कर, अभ्यास कर, तुरंत झटके में सब कुछ नहीं हो जाएगा। स्टेशन आएंगे, एक एक करके स्टेशन आएंगे। जैसे बस स्टॉप आते हैं, स्टेशन आते हैं ना ट्रेन के, आगे बढ़ती रहती है गाड़ी। एक अवस्था आती है जहां बच्चे की एक अवस्था है, वो खिलौनों से खेलता है। बच्चे की एक अवस्था है, वो खिलौनों से खेलता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वही खिलौने उसको नीरस लगते हैं, उसको मूर्खता लगते हैं। कह रहे, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं खिलौनों से खेलने में। अगर खिलौने हाथ में आ भी गए तो उसको नीरस लगेंगे, उसे उबाऊ महसूस होंगे। लेकिन वही बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का छोटा बच्चा, वो खिलौनों के लिए जान दे, रो रो कर पूरा घर अपने सिर पे उठा ले, वो इतना चिल्लाना शुरू कर दे। तो फर्क है, अवस्था बदल गई। वैसे ही तुम्हारे चेतना का स्तर जब बदल जाएगा तो तुम इन सब चीजों में आनंद लेना अपने आप छोड़ दोगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगी ये सब चीजें। पहले तो इसमें निरस्ता आएगी, तुम कर कर भी इसे संतुष्ट नहीं होगे, और फिर ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चलने दो, प्राकृतिक रूप से चलेगा तभी जाकर लाभ है, अन्यथा भ्रमित है, भ्रम है, जबरदस्ती का भ्रम है। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस कर्म में तुम्हारे नहीं आने चाहिए।
विचारों से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और नरेंद्रनाथ दत्त चल पड़े अपने उस मार्ग पर, सोचकर विचार कर। इसलिए जबरदस्ती नहीं, कुछ भी जबरदस्ती मत करो, अभ्यासी बनो, प्रैक्टिस करो साधना का, ध्यान की गहराई में उतरने का, अपनी चेतना का विकास करने का। जैसे जैसे चेतना विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे समस्याओं का समाधान होता जाएगा, समस्याओं का निदान होता जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कोई रामबाण की झट से एक बाण लगे और ठीक हो जाए, तो बाण लगेगा तो दर्द भी तो इतना ही होगा ना। फिर ये क्यों नहीं सोच पाते? तो झट से कुछ हो जाए, झट से मुक्ति हो जाए, झट से मोक्ष हो जाए और झट से सारी वासनाएं खत्म हो जाए। हां, तुम्हें प्रयासरत रहना पड़ेगा। तुम जब अकेले प्रयास करोगे तो वो पूरी सेना लेकर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तुम्हें प्रयास करना है, धीरे धीरे, शनैः शनैः अभ्यास करना है, तुम्हें साधना करनी है। जब तुम साधक बनोगे, अभ्यास करोगे, साधना का तात्पर्य ही अभ्यास, प्रैक्टिस। जब करोगे तो चेतना का विकास होगा, ध्यान का विकास होगा, एकाग्रता का विकास होगा। और जब उस ध्यान के आनंद का झरना फूटेगा ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन में वास्तविक आनंद क्या है। अभी नहीं पता कि ध्यान की अवस्था में कैसे आनंद की अनुभूति होती है। वो तुम्हारे व्यक्तित्व में, वो तुम्हारे चेहरे पे झलकना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व उससे बचेगा नहीं, उसमें आ जाएगा वो। तुम्हारे साथ जो लोग बैठेंगे उनको भी आनंद की अनुभूति होगी, उनको भी संतोष की अनुभूति होगी, उनको भी पूर्णता की अनुभूति होगी। जब वो तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारे अंदर वैसे गुणों का विकास स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ब्रह्मचारी हो। लेकिन तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का उपदेश भी दे रहे हो, खुद कुंठा से भरे हुए हो, खुद अशांति से भरे हुए हो, तुरंत में उद्विग्न हो जाते हो, तुरंत में क्रोध करने लग जाते हो। तो कैसे ब्रह्मचारी हो भाई? तो ब्रह्मचर्य का अनर्थ मत करो, अर्थ का अनर्थ मत बनाओ। समझने की आवश्यकता है, शनैः शनैः हो जाएगा। तुम कोशिश तो करो, सरल बनाओ, सहज जीवन जियो, ठीक है। तो विवेक से सोचने की आवश्यकता है, विवेक से विचारने की आवश्यकता है। मनमर्जी से कुछ भी मान लेने से नहीं हो जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की समस्या का समाधान मिला। हमें भी समझना है और हमें वैसी गलती नहीं करनी कि शिव विवाह या राधा कृष्ण की बातें या वो संबंध हम किस रूप में देखते हैं, हम कैसे देखते हैं। तो जब हमारी दृष्टि ही और सोच में ही वासनात्मक हो जाती है तो निश्चय ही हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हम सोचकर समझकर देवी देवताओं पर कमेंट करें, उनके गीत लिखें, उनके भजन लिखें, विचार कर लिखें। उसमें कहीं कोई अगर कलुषित विचारधारा है, दूषित विचारधारा है, दूषित मनोभाव हैं, तो वो हमें भी अशांति देंगे और जो लोग सुनेंगे उन्हें भी उनके भी मन को शांति नहीं देंगे। तो फिर वो भजन कैसे, फिर वो राग कैसे, राग कैसे? इसलिए विवेक के साथ जागृति लानी है, समाज को जागृत करना है। आपके अंदर कोई कला है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, तो कुछ ऐसा बोलो कि मानव का यह अशांत मन शांत हो जाए। तृष्णा की अग्नि में जलने वाला यह मन, उसको ज्ञान की अमृत में वो भीग जाए। ज्ञान का अमृत ही तृष्णा की अग्नि को बुझा सकता है और किसी जल से बुझने वाला नहीं है। वो ज्ञान अमृत से वो बुझेगा, तृष्णा की जो अग्नि है। इसलिए तृष्णा न जलना वयमेव जलना, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, उसमें तृष्णा फिर भी जीवित रहती है।
उसका समाधान करने के लिए स्नेह स्नेह योग में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है, योग के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कभी पतंजलि के रहस्यों को सही से समझो, क्या कहा जा रहा है, कैसे चित्त वृत्तियों के निरोध की बात कही जा रही है, तो वही मार्ग अपनाना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी, तब जाकर शिव पार्वती विवाह का रहस्य सही में समझ में आएगा, राधा कृष्ण का संबंध सही से समझ में आएगा, गोपियों का संबंध। चलो भागवत महापुराण नहीं, गर्ग संहिता या कुछ अन्य ग्रंथों में राधा जी का नाम आता है, भागवत महापुराण में तो गोपियों का ही नाम आता है, राधा जी की किसी विशेष राधा जी का नाम नहीं। तो उन गोपियों का प्रेम कैसा था, उस प्रेम को साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। वह प्रेम आध्यात्मिक था, वो शरीर पर निर्भर ही नहीं था, उसकी निर्भरता शरीर पर नहीं थी। यही तो उद्धव जी को ज्ञान हुआ जब वो गोपियों के पास गए कि कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है गोपियों ने, ये उन्हें पता ही नहीं था। तो हमें भी समझना है, उस रूप में स्वीकार करना है। कृष्ण सर्वदा है, उस रूप में है, ज्ञान रूप में। स्थूल रूप में ढूंढोगे तो वैसी प्राप्ति नहीं होने वाली जो राधा को हो पाई, जो गोपियों को हो पाई। तो स्वयं की विचारधारा का शुद्धिकरण करें, फिर देवी देवताओं का विचार करें। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।